देखिए, पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र जो थे उनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने हमारे देश की लगभग 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर ये करना ज़रूरी था। और उसमें जो आतंकवादी जहाँ पर ठहरा करते थे, जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, उनके जो आका है उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का जो काम किया है, इसके लिए हमारे देश के नेतृत्व और सेना का हम सम्मान करते हैं। और मैं आज शाम को भी मेरे समस्त जिलाध्यक्षों से बात करके और कल का दिन हम चुनेंगे कि हमारे प्रत्येक मंदिरों में हम प्रार्थना सभाएं करें, प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा और उनके अभियान की सफलता के लिए हम कामना करेंगे। वास्तव में सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, तो उनको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको सुरक्षा भी प्रदान करे और वो अपने अभियान में, मिशन में कामयाब भी हो, सफलता भी प्राप्त करे। देश में आम नागरिक जिस प्रकार की अपेक्षाएं करता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सैनिक उसको पूरा करें। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है, राजस्थान की कुछ जगहों को टारगेट किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत की है कि जहाँ पर हमारी आबादी थी, आम नागरिक था, उन पर हमला किया, उनको टारगेट किया है। ये मैं सोचता हूँ कि कायराना हरकत है पाकिस्तान की। हमने उनके एयरबेस को उड़ाने का काम किया, हमने जो आतंकवादियों के केंद्र थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने आम नागरिकों को परेशान करने के लिए आम नागरिकों पर हमला करने का जो काम किया है, ये भी निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी भी रहेगा, जिसमें जो जो संरक्षण दे रहे हैं उनको, उन सबको सबक सिखाया जाए। वैसे जिस वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कई जगह हमारे यहाँ से भी ड्रोन अटैक किए गए, तो हम मान सकते हैं कि अब भारत पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ चुका है। हम केवल आतंकवाद और आतंकवादियों को, उनके केंद्र को, उनको ही नष्ट करेंगे। हम आम नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है भी नहीं। सामान्य नागरिक, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भी कई नागरिक हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। आपने भी मीडिया में भी देखा होगा, आतंकवाद के खिलाफ में कई लोग खड़े भी हैं। हम आम नागरिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं। केवल जो ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही है जिसकी पूरी दुनिया निंदा कर रही है, कई राष्ट्रों ने निंदा की है, हालांकि चाइना ने थोड़ा सॉफ्ट लेकिन फिर भी निंदा की है। कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे ऐसे लोग जो पनपे, जो निर्दोष लोगों पर हमला करे, निर्दोष लोगों को परेशान करे। मैं सोचता हूँ कि कोई सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वैसे अमेरिका के जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में सीज फायर हुआ है जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो साधारण लोग हैं वो उन घटना का शिकार हुए हैं, कई लोगों की डेथ हुई है। लगातार सीज फायर किया जा रहा है। हाँ, मैंने यही निवेदन किया कि पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। ये निंदनीय है, ऐसा नहीं कर, ये कायराना हरकत है। जो निर्दोष व्यक्ति, किसान है, खेत में काम कर रहा है, जो जानता तक नहीं है, उस पर किसी प्रकार का हमला कर दे, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। हमने बहादुरी दिखाई है कि उनके केंद्र को नष्ट किया है और उनके एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। तो हमारे सैनिकों ने अच्छा काम किया और वहाँ सीमा पर मुकाबला हो रहा है। हमारे सैनिक कमज़ोर नहीं है, वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर कितने लोग हताहत हुए, लेकिन कितने पाकिस्तान के सैनिक इसमें चोटिल हुए हैं, ये आंकड़ा अभी आया नहीं है। लेकिन तरीके का प्लान अभी हमने परसों एक सूचना देकर के और मॉक ड्रिल में सहयोग करने की बात कही थी और सभी जनता ने भी
मॉक ड्रिल में पूरा प्रशासन का सहयोग किया है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की तैयारी है पूरी कि जान माल की क्षति हमारी नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी कोई भी ऐसी हरकत दुश्मन करेगा तो उसका मुकाबला किया जाएगा।